नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां फसल को हुआ काफी नुकसान, जनपद में कहां जाति सूचक शब्दों से चिढ़ाता था दलित कर्मचारी को गार्ड, और साथ ही जानेंगे कि जिले में इनर व्हील क्लब ऑफ लाइमलाइट ने मनाया इनर व्हील डे। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अलीगढ़ में बीते 5 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते आलू की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। कहीं कहीं पर मूसलाधार बारिश, तेज हवाओं के साथ भयंकर ओलावृष्टि ने किसानों को रुला दिया है। ओलावृष्टि की तस्वीरें अलीगढ़ जिले की तहसील खैर क्षेत्र से भयंकर रूप में सामने आई है। यहाँ हर एक ओला 200 से 250 ग्राम का बताया गया। लगातार बिगड़ते मौसम के मिजाज ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं, क्योंकि अब तक किसानों के खेतों में आलू, गेहूं और सरसों की फसल खासा नुकसान देखने को मिला है। किसानों का मानना है कि करीब 30 से 40% फसल में नुकसान हो चुका है। किसानों का आरोप है कि कोई भी प्रशासनिक मशीनरी उनकी सुध बुध लेने नहीं पहुंची है। किसान अब सरकार और प्रशासन की ओर से मुआवजे के नाम पर मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव की या आचार संहिता किसानों तक पहुंचने वाले मुआवजे को भी अटकाने का काम करेंगी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रताप सिंह है। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? राजपुर नागला जी। सर क्या है पूरा मामला? आप इतने किसान घूम रहे हैं यहाँ पर। ये बहुत नुकसान हुआ है, रात ओलों ने बहुत नुकसान किया है। कितने बजे ओले पड़े थे? क्या है? करीब 200 ग्राम 150 ग्राम का हो रहा था और लाया आलू सब 10:30 बजे करीब। तो अब इतने किसान घूम रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं, कोई शासन ही नहीं आया, प्रशासन। तो मैंने कि चलो आप आ गए, तो मैंने कि चलो जो हमारी मदद करें कुछ मिले प्रशासन। क्या नाम है आपका? जाकिर। कौन सा गाँव है? राजपुर। कितनी फसल थी, क्या हुआ था आपके यहाँ पर? फसल बहुत सारी मर गई साहब, घाटा और आलू और गेहूं भी सब मर गए, ओले पड़े हैं 100 से लेकर 150 ग्राम तक के। तो आपकी कितनी कितनी वो थी फसल? फसल हमारी 30-35 बीघा करीब में तो सरसों थी और गेहूं में और आलू में। तो जिला प्रशासन से कोई आया चेक करने के लिए? नहीं आया? कोई नहीं आया साहब अभी तो आप अब क्या चाहते हैं सरकार से? अब हम ये चाहते हैं कि किसानों को कुछ मिल जाए हम लोगों को, और जिला प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि ये नुकसान मिला है, मुआवजा DAP FAP लगाई, बाकी भी दी हमने खेतों की, और सब काम करे, लागत भी लगाई, मेहनत भी की, इनमें मजदूर भी लगाए और कुछ नहीं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है जी। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये राजपुर का नगला के रहने वाले हैं जी। अच्छा सर, क्या हुआ है जो आप लोग इतने ओले पड़े? कम से कम 200 ग्राम के 150 ग्राम के ओले पड़े यहाँ पे। आलू, लाया, गेहूं सब में नुकसान है जी। कोई शासन यहाँ पे आया नहीं है अभी तक। तो आपकी क्या मांगे जिला प्रशासन से? मांग है जी, हमारा ये भुगतान करें इस पर, जो फसल मरी है हमारी, जो नुकसान हुआ है हमारा जी। क्या नाम है आपका? जाकिर। कौन सा गाँव है? राजपुर। कितनी फसल थी, क्या हुआ था आपके यहाँ पर? फसल बहुत सारी मर गई साहब, घाटा और आलू और गेहूं भी सब मर गए, ओले पड़े हैं 100 से लेकर 150 ग्राम तक के। तो आपकी कितनी कितनी वो थी फसल? फसल हमारी 30-35 बीघा करीब में तो सरसों थी और गेहूं में और आलू में। तो जिला प्रशासन से कोई आया चेक करने के लिए? नहीं आया? कोई नहीं आया साहब अभी तो आप अब क्या चाहते हैं सरकार से? अब हम ये चाहते हैं कि किसानों को कुछ मिल जाए हम लोगों को, और जिला प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि ये नुकसान मिला है, मुआवजा DAP FAP लगाई, बाकी भी दी हमने खेतों की, और सब काम करे, लागत भी लगाई, मेहनत भी की, इनमें मजदूर भी लगाए। और अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके के सेंटर पॉइंट स्थित सिटी सेंटर मॉल पर मूल रूप से मैनपुरी निवासी ठाकुर समाज से ताल्लुक रखने वाले सिक्योरिटी गार्ड अंशुल चौहान ने दलित समाज के सफाई कर्मचारी करीब 21 वर्षीय पुनीत की गोली मारकर हत्या के बाद परिजनों व समाज के लोगों में आक्रोश पनप उठा
और सभी ने एकत्रित होकर मॉल में घुसकर तोड़फोड़ की। पथराव करते हुए मॉल के शीशे भी तोड़ दिए। मॉल के सामने सफाई कर्मचारियों ने कूड़े की गाड़ियां लगाकर रोड जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान मृतक के समर्थन में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए चौथी मंजिल से आत्महत्या करने की भी धमकी देते हुए लोग दिखाई दिए, जिसे बमुश्किल बचाया गया। मृतक के भाई प्रशांत ने आरोप लगाया है कि आरोपी सिक्योरिटी गार्ड उसके भाई को जाति सूचक शब्दों के साथ टॉर्चर किया करता था। आए दिन गुटखा, पानी, सिगरेट और चाय मंगाया करता था। आज सोमवार की सुबह फिर से वही सब दोहराया गया तो गुस्से में आकर उसके भाई पुनीत ने विरोध किया तो आरोपी सिक्योरिटी गार्ड अंशुल चौहान ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। परिजनों ने मॉल के स्वामी पर भी सिक्योरिटी गार्ड को शह देने का आरोप लगाया है। बताया गया है कि मृतक के अगले महीने फरवरी में शादी होनी थी। वहीं पुलिस के बताए अनुसार मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हंगामा कर रहे परिजनों को शांत करा दिया गया। आरोपी को असलहे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के अनुसार अग्रिम कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। क्या नाम था उसका? पुनीत नाम था छोटे भाई का। और जो काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था जात पात को लेकर के, वो अक्सर यहाँ पर आते थे। तो वो ठाकुर का जो बंदा था तो वो यही कहता था कि तुम भंगे दूरी बना के रखा करो हमसे। भाई कई काफ़ी बार मेरे से ही बोला, मैं कह रहा कि छोटी सी जॉब है, आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो। और वो मानता नहीं था, कहता था कि भाई ये बार बार मेरे को भंगी भंगी बोलता, अच्छा नहीं लगता। मैंने उसको अभी तक एक भी बार वो नहीं बोला कि उसके खिलाफ़ कोई कुछ कार्रवाई नहीं की कि भाई तू ऐसा क्यों बोलता है। मैं नहीं चाहता था झगड़ा हो। आज कोई फिर विवाद हुआ, चाय को लेकर के, चाय लेने जा रहा था, पैसे फेंक के मारे उसके मुंह पर, ये चाय लेके भंगी कह करके। इसलिए भाई को बुरा लग गया, उसने हाथापाई कर दी। बहुत छोटी सी हाइट का है वो लड़का जिससे झगड़ा हुआ मेरे भाई का। मेरे भाई जो है बहुत छोटी हाइट का है, लड़का जो है दूसरे पार्टी का वो ज़्यादा हाइट है उसकी। तो उसने धक्का मुक्की करके सीधा अंदर गया, अंदर से दुनाली निकाली, सीधे उसमें गोली मार दी बिना सोचे समझे। और ये वारदात जो उसके कानों में भी थी, मालिक के कानों में, तो लेकिन पूरी शैली मालिक की थी इसमें, राजीव अग्रवाल। मालिक ने किसी का संशोधन नहीं कराना चाहिए। मालिक कुछ नहीं कर रहा, मालिक खुद यहाँ से पता नहीं कहाँ चला गया है, बच्चे को लेकर साथ उसको उस लड़के को लेके फरार हो गया है। आप किस तरह की डिमांड है आपकी, किस तरह के आपके खिलाफ? क्या चाहते हो, किस तरह की मैं चाहता हूँ बस वो एक हमारे उसको पुलिस प्रशासन उसको गिरफ्तार करे, उसको सजा दे, न्याय मिले हमें। और मालिक को, राजीव अग्रवाल को भी जेल में डालें, उसको भी गिरफ्तार करें। उसी के सामने सारे काम हुए हैं, ये उसी के कहने से हुआ है सारा कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत। भाई की उम्र कितनी रही है? उसकी उम्र 21 साल की है। कहाँ के रहने वाले हो? सराय हकीम वाल्मीकि बस्ती। आज सुबह 10 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि ये सिटी सेंटर मॉल सेंटर पॉइंट के पास है, जहां पर कार्यरत एक सिक्योरिटी गार्ड ने वहीं पे कार्यरत एक सफाई कर्मी को गोली मार दी है। पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची और सफाई कर्मी को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। उसके बाद पुलिस की टीम ने लगकर जो आरोपी है जिसने गोली चलाई थी उसको गिरफ्तार कर लिया है। और जो आगे इसमें जो सफाई कर्मी जिसकी मृत्यु हुई है उसकी तरफ से तहरीर लिखकर उस पर आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई प्रचलित है। मौके पे अभी शांति व्यवस्था कायम है। कुछ मृतक के समर्थकों ने का कुछ यहाँ पे रोष व्यक्त किया गया, परंतु समय रहते हुए गिरफ्तारी करके उनको सबको आश्वासन दिया गया कि इस पे विधिवत कार्रवाई होगी, जिसके बाद अभी मौके पे शांति कायम है। सर, पीड़ित परिवार की तरफ से अभी तक कोई तहरीर प्राप्त हुई है? तहरीर प्राप्त हो चुकी है जिस पे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। आज एक सूचना मिली कि यहाँ जो सिटी सेंटर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसका जो खुलने का समय होता है, उस समय वहाँ पर जो एक सिक्योरिटी गार्ड जो वहाँ काम करता है अंशु नाम का, इसका वहाँ कार्य करने वाले एक अन्य कर्मचारी पुनीत के साथ जो उस कॉम्प्लेक्स में काम करता है, इसके साथ किसी बात पर अत्यधिक बहस हुई है, जिसमें गार्ड ने जो इसकी लाइसेंसी बंदूक है जिसको वहाँ सुरक्षा के लिए दी गई है उसका दुरुपयोग करते हुए उसने उस पर फायर किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसको तत्काल अस्पताल भेजा गया। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर पुलिस के अधिकारी अन्य पहुंचे। वहीं परिजनों ने वहां पर जो है अपना रोष प्रकट किया, उनको अब वहां बातचीत करके उनको शांत किया गया है। वहीं मुकदमा जो तहरीर है वो उनके द्वारा दी जा रही है, इस पर मुकदमा कायम किया जाएगा। इसके साथ ही जो अंशु है जिसने हमला किया था फायर आर्म से, इसको तत्काल हिरासत में ले लिया गया है, इससे पूछताछ की जा रही है।
फिलहाल मौके पर जो अधिकारी हैं उनके द्वारा वार्ता की जा रही है और समुचित वैधानिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित कराई जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में इनर व्हील डे के उपलक्ष्य में इनर व्हील क्लब ऑफ अलीगढ़ लाइमलाइट के पदाधिकारियों ने गरीब लोगों को नई बस्ती में जाकर वहां पर रह रहे गरीब असहाय मजदूर के परिवार के बच्चों को ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का वितरण किया, जिसमें कार्यक्रम अध्यक्ष शीतल गुप्ता ने बताया कि हमारी सामाजिक संस्था है जो समय समय पर गरीबों की मदद करती है। इस प्रोजेक्ट में तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों को मदद मिली है, जिससे ठंड से भी बचाया जा सकता है और सभी ने संस्था के पदाधिकारियों संस्था को धन्यवाद और आशीर्वाद दिया है और कहा कि इसी तरह से ये संस्था गरीब असहायों का सहयोग करती है। वहीं एसएससी सोनिका ने कोविड को लेकर बरतने वाली सावधानियों की जानकारी दी। इस प्रोजेक्ट में रेणु गोस्वामी, सीमा गोस्वामी, रति शर्मा, शैली गोयल, पारुल गौतम समेत अन्य लोग मौजूद रहे। किस संस्था द्वारा क्या किया जा रहा है? मेरा नाम सोनिका सिंह है और आज हम लोग इनर व्हील क्लब डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि आज 10 जनवरी एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। तो हमारी संस्था यानी इनर व्हील क्लब लाइमलाइट अलीगढ़ की तरफ से हम लोगों ने आज एक ड्राइव सोचा कि एक ऐसी क्लोथ की ड्राइव क्यों न की जाए, क्योंकि यहाँ पे आज ठंड का मौसम है और लोग देख रहे हैं किस तरह से विंटर्स में गरीबों की अगर हम सहायता कर सकें, जो कि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं हमारे इस क्लब के, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि जितनी भी ठंड में हम जितने ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते हैं, ठंड के कपड़े देते हुए, तो यहाँ पे हमने वितरण किया है उन सभी के लिए। और कोरोना के काल में जैसे कि हर तरह के हालात हमने फेस किए और कोशिश यही रहेगी कि हम जितना ज़्यादा इनकी मदद कर सकें, सारे ठंड के कपड़े दे के और उन्हें बचा सकें। किस तरह के कपड़े बांटे गए हैं? क्या इसमें सारे वुलन क्लोथ्स हैं, यानी ठंड के सुरक्षा जो हमें देते हैं वो सारे हमने कपड़े बांटने की कोशिश की है। इसमें हर वर्ग के यानी बच्चे, बूढ़े, जितने लोग ला सकते थे, जो हम कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं, बिल्कुल फेडेड क्लोथ्स नहीं है, कहीं ना कहीं वो थोड़े बहुत जो हम यूज़ करके छोड़ देते हैं, उन कपड़ों को हमने आज देना समझा क्योंकि वो कहीं ना कहीं घर में रखे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सी न्यूज भारत।